Hello friends, welcome to the channel of Modern Farmer. So today's topic is introduction of conventional pesticides for the insect pest and disease management. तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ को मैनेज करने के लिए कौन कौन से पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि पेस्टिसाइड किसे कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, It's referred the chemical substance that able to kill or prevent the growth of pest. वैसे सब्सटेंस या केमिकल जो पेस्ट के ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा या फिर किल करेगा पेस्ट को, उसे हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं। पेस्ट लाइक फंगस, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ etc. नेक्स्ट पॉइंट इज फंगिसाइड। अब हम देखते हैं कि हम फंगिसाइड किसे कहते हैं। सो फंगिसाइड बेसिकली वैसे सब्सटेंस होते हैं या फिर केमिकल्स होते हैं जो कि एबल होते हैं फंगस को किल करने के लिए, उसे हम फंगिसाइड्स कहते हैं। लाइक फंगिसाइड्स होता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट लाइक सल्फर एंड कॉपर बेस्ड प्रोडक्ट एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट लाइक मैंकोजेब, कैप्टन etc. एक और पॉइंट आता है फंगिस्टेंट। अब हम देखते हैं कि फंगिस्टेंट किसे कहते हैं। Some chemical do not kill the fungal pathogen but they arrest the growth of fungus temporary. जो ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि फंगस को परमानेंट किल नहीं करते हैं, बस टेम्पोररी टाइम के लिए उसका जो ग्रोथ है फंगस का उसे रोक देते हैं, तो इसे हम फंगिस्टेंट कहते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एंटीस्पोरुलेंट। Some other chemicals may inhibit the spore production without affecting the growth of vegetative hyphae are called antisporulent. अब हम एंटीस्पोरुलेंट को ऐसे समझते हैं कि ये एक ऐसा केमिकल है जो कि फंगस में जो स्पोर्स बनते हैं वो स्पोर्स नहीं को वो डिस्ट्रॉयड करता है, इसीलिए हम उसको एंटीस्पोरुलेंट कहते हैं। स्पोर्स जब नहीं बनेगा तो उसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम हो जाएगा, तो इसीलिए हम एंटीस्पोरेंट का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंगिसाइड्स। तो फंगिसाइड्स को 3 बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। पहला बेसिस है बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन, सेकंड बेसिस है बेस्ड ऑन जनरल यूज़ एंड थर्ड बेसिस है बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। सो फर्स्ट पॉइंट इज बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन। अब हम मोड ऑफ एक्शन में फंगिसाइड्स को कैसे कैटेगराइज करते हैं उसको देखते हैं। फर्स्ट है प्रोटेक्टेंट फंगिसाइड्स। फंगिसाइड्स विच इज इफेक्टिव ओनली इफ अप्लाइड प्रायर टू फंगल इन्फेक्शन इज कॉल्ड प्रोटेक्टेंट। इट्स मीन्स कि जो हम फंगिसाइड्स है उसका यूज़ हम फंगस के का जो पॉपुलेशन या फिर जो फंगस का जो अटैक है प्लांट में उससे पहले हम फंगिसाइड्स का यूज़ कर लेंगे, यानी कि प्रायर टू द फंगल इन्फेक्शन जब हम यूज़ करेंगे फंगिसाइड्स का तो उसको हम प्रोटेक्टेंट कहते हैं। इसके एग्जांपल है सल्फर एंड जिनेब। एंड सेकेंड पॉइंट इज इराडिकेंट। इराडिकेट हम किसे कहेंगे, आर दोज विच रिमूव पैथोजेनिक फंगस फ्रॉम एन इन्फेक्शन कोट। मतलब एक जो फील्ड है उस पर लार्ज एरिया पे लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शन फैल गया है, तो उसको जब हम कंट्रोल करेंगे उसे हम कैसे कंट्रोल करेंगे, तो इराडिकेंट का अप्लाई करके हम कंट्रोल करेंगे उस फंगस के पॉपुलेशन को। एंड सेकेंड पॉइंट है थेराप्यूटेंट। थेराप्यूटेंट हम किसे कहेंगे, फंगिसाइड विच इज़ कैपेबल ऑफ इराडिकेटिंग अ फंगस आफ्टर इट हैज़ काउस्ड इन्फेक्शन। थेराप्यूटेंट हम वैसे फंगिसाइड्स को कहेंगे जो कि एक फील्ड है उस पर फंगस का इन्फेक्शन फैल चुका है, उसको जब हम कंट्रोल करने के लिए जब हम यूज़ करेंगे जो फंगिसाइड का, उसको रखा गया है थेराप्यूटेंट कैटेगरी में। तो इसके एग्जांपल है ऑक्सीकार्बोक्सिन एंड कार्बोक्सिन। सो नेक्स्ट पॉइंट इज बेस्ड ऑन जनरल यूज़। अब हम फंगिसाइड को क्लासीफाई करेंगे जनरल यूज़ के थ्रू। सो फर्स्ट है सीड प्रोटेक्टेंट। वही हुआ कि जब हम लोग सीड को फंगस से बचाने के लिए जो सीड ट्रीटमेंट के लिए जो यूज़ करते हैं फंगिसाइड्स, तो उनका जो एग्जांपल है वो है कैप्टन है, थायरम है, एडवेंडाजोल है, ऐसे कुछ हैं जो इसे हम फंगस से बचाने के लिए सीड को ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। देन सेकंड है सॉइल फंगिसाइड्स, यानी कि और इसे हम कब यूज़ करेंगे, तो प्री प्लांट, यानी जब प्लांट हम लगाएंगे सॉइल में उससे पहले ही हम
फंगीसाइड्स का अप्लाई कर लेंगे ताकि हम फंगस से बचे रहें। तो इसके एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लें। उसके बाद सेकंड है सॉइल फंगीसाइड्स का नेक्स्ट कैटेगरी ग्रोइंग प्लांट। जब प्लांट लगा हुआ रहेगा, उसका ग्रोथ पीरियड रहेगा, तब अगर फंगस अटैक। नेक्स्ट पॉइंट है फोलिएज एंड ब्लोसम, मतलब जब प्लांट जो फ्रूटिंग करेगा, फ्लावरिंग के स्टेज पे रहेगा, तब अगर फंगस अटैक कर लिया तो उस टाइम हम ऐसे फंगीसाइड्स के यूज़ करेंगे जो कि प्लांट के लिए ज़्यादा हार्मफुल ना हो, लाइक कैप्टन हो गया, जिनेब हो गया, एटीसी। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो फ्रूट प्रोटेक्टेंट। जब फ्रूट पे फंगस लग जाता है, जब प्लांट है वो अपने ग्रोइंग स्टेज पे है, वो फ्रूटिंग कर रहा है, अगर फ्रूट पे फंगस लग गया, फिर फ्रूटिंग प्लांट पे फंगस लग गया, तो उस टाइम जो हम यूज़ करेंगे फंगीसाइड्स का, उसके एग्जांपल है कैप्टन, मैंकोजेब। एंड ये क्या होता है, जब प्लांट फ्रूटिंग करता है उसके बाद ही अगर फंगस अटैक करे स्पेशली, तो उस टाइम हम इस टाइप के फंगीसाइड्स का यूज़ करते हैं। कुछ जनरल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है फंगीसाइड्स का, लाइक स्प्रे एंड डस्ट फार्मूला से किया जाता है, तो वह है मैंकोजेब। मैंकोजेब का अधिक से अधिक इस्तेमाल होता है एज ए फंगीसाइड। एंड थर्ड जो क्राइटेरिया है या बेसिस है फंगीसाइड को क्लासिफिकेशन करने का, वो है केमिकल कंपोजिशन। अब हम फंगीसाइड को डिवाइड करेंगे उसके केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से। तो फर्स्ट है सल्फर फंगीसाइड, सेकंड है कॉपर फंगीसाइड, एंड थर्ड है मर्क्यूरी फंगीसाइड। सो फर्स्ट टाइप है सल्फर फंगीसाइड्स, वैसे फंगीसाइड जिस पे सल्फर की मात्रा हो। सल्फर फंगीसाइड्स को और भी बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इनऑर्गेनिक सल्फर, सेकेंड इज ऑर्गेनिक सल्फर। इनऑर्गेनिक सल्फर में आते हैं एलिमेंटल सल्फर एंड लाइम सल्फर, एंड ऑर्गेनिक सल्फर में आते हैं डाइथोकार्बामाइड्स। एंड उसके भी दो टाइप्स हैं, मोनोअल्काइल एंड डाइअल्काइल। मोनोअल्काइल के एग्जाम्पल है जिनेब, मैंकोजेब, और डाइअल्काइल के एग्जाम्पल है थीरम, सेरम। अब देखते हैं कॉपर फंगीसाइड। कॉपर फंगीसाइड को भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, जैसे कॉपर सल्फेट प्रिपरेशन, कॉपर कार्बोनेट प्रिपरेशन, कॉपरस ऑक्साइड प्रिपरेशन, एंड कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्रिपरेशन। कॉपर सल्फेट प्रिपरेशन को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, बॉर्डेक्स मिक्सचर, बरगंडी मिक्सचर, बॉर्डेक्स पेस्ट, एंड कैसनट कंपाउंड। सो पहले देखते हैं बॉर्डेक्स मिक्सचर। इट इज़ अ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग copper sulfate and lime in water. Bordeaux mixture is used as protective fungicide for foliage application. जो Bordeaux mixture है उसे हम foliage application के लिए यूज करते हैं, यानी जब प्लांट फील्ड पे लगा हो, ग्रोथ पीरियड में हो, तब हम इसे यूज़ करते हैं, ना कि सीड ट्रीटमेंट के लिए। सो ये था Bordeaux mixture। अब देखते हैं Bordeaux paste। It is prepared by mixing 1 kg copper sulfate and 1 kg of lime in 10 liter of water. It is maintained after removing dead tissues or after pruning in tree crops. तो जो बोर्डेक्स पेस्ट है उसका यूज़ हम तब करेंगे जब हम प्लांट को प्रूनिंग करेंगे, उसके ब्रांचेस, टहनियों को जब काटते हैं, तब जो एक खुला पोर्शन बचता है ब्रांच पे, उस पर फंगस लगने का खतरा होता है। तो वो फंगस अटैक ना करे, इसलिए हम बोर्डेक्स पेस्ट का यूज करेंगे आफ्टर प्रूनिंग इन प्लांट्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट है बरगंडी मिक्सचर। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 kg ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 1 kg ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन 100 लीटर ऑफ वाटर। इट इज़ यूज्ड इन द क्रॉप सेंसिटिव टू बोर्डेक्स मिक्सचर। सो बरगंडी मिक्सचर का हम यूज़ वैसी क्रॉप पे करेंगे जो कि बोर्डेक्स मिक्सचर के लिए सेंसिटिव है। जहाँ हम बोर्डेक्स मिक्सचर का यूज़ एज अ फंगिसाइड नहीं कर सकते हैं, वहाँ बरगंडी मिक्सचर का यूज़ करेंगे एज ए फंगिसाइड। एंड इसका लास्ट जो पॉइंट है वो है कैसनट कंपाउंड। सो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 2 पार्ट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 11 पार्ट ऑफ एल्युमिनियम कार्बोनेट. It is used as a soil fungicide against disease caused by Pythium and Rhizobacteria. एंड फाइटोपथेरा एक ऐसा फंगस है जो कि पोटैटो के जो क्रॉप्स है उसको हार्म पहुंचाता है। एक है कॉपर कार्बोनेट प्रिपरेशन का एक टाइप है टोबैटिया पेस्ट। दिस इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग
8 gram of copper carbonate and 8 gram of red lead in 1 liter of linseed oil. So next point is cuprous oxide preparation. It is a protective fungicide used for seed treatment and foliage application. जो कॉपरस ऑक्साइड प्रिपरेशन है उसका यूज़ हम करेंगे सीड ट्रीटमेंट के लिए एंड फॉलिएज एप्लीकेशन के लिए भी उसका यूज़ कर सकते हैं. उसका एग्जांपल है कॉपर सेंडोज एंड पेरिनोक्स. जो फोर्थ टाइप है वो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्रिपरेशन. इट इज़ प्रोटेक्टिव फंगिसाइड कंट्रोल फाइटोपथेरा ऑन पोटैटोज. जो मैंने बोला फाइटोपथेरा एक फंगस है जो कि पोटैटो के प्लांट को और क्रॉप को बहुत हार्म पहुंचाता है. उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लगाएंगे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रिपरेशन. सो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है मर्क्यूरी फंगिसाइड्स. तो मर्क्यूरी फंगिसाइड्स को भी 2 भागों में बांटा गया है. पहला है इनऑर्गेनिक मर्क्यूरी फंगिसाइड्स एंड सेकेंड है ऑर्गेनिक मर्क्यूरी फंगिसाइड्स. सो देखते हैं. बोथ द ग्रुप आर हाईली फंगस ऑक्साइड एंड वेयर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज सीड ट्रीटमेंट केमिकल अगेंस्ट सीड बोर्न डिजीज़. ये जो है मर्क्यूरी फंगिसाइड्स, इसके जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो बैक्टीरिया को भी मारने में या फिर बैक्टीरिया को भी किल करने में यूज़ किया जाता है. और मर्क्यूरी फंगिसाइड्स को बड़ी मात्रा में सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. सीड को हम लोग ट्रीट क्यों करते हैं? ताकि वो जो सीड बोर्न डिजीज़ है, जो सीड में फंगस है या फिर फंगस के स्पोर्स है, वो किल हो जाए और जो हमारा सीड है वो फंगस फ्री हो जाए, इसलिए हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं. सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ईजी वे में क्लियर हो गया. सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स. थैंक यू. बाय.